रोम रोम जी भाई भाई मैं आपको अपना राजा गुजर। क्या आपको पता है कि YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये दिखाया है कि ZX चैनल का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है, स्पेयर पार्ट कितना है, सर्विस कॉस्ट कितनी है। बट आई थिंक जितना मैंने देखा मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें ये बताया गया हो कि एक पर्टिकुलर सर्विस कॉस्ट पूरा का पूरा मेंटेनेंस के साथ टोटल सारी चीज़ें मिला के कितना आता है। ईजी लैंग्वेज कावासाकी बोलता है कि 6000 किलोमीटर पे सर्विस होगी बाइक की, तो उस 6000 किलोमीटर में पूरा का पूरा A to Z कितना खर्चा आता है, ऐसा कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिला। और मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनाना चाहिए बिकॉज़ अगर कोई बाइक लेने का सोच रहा है या फिर कोई मिडिल क्लास बंदा अपनी सैलरी से इस बाइक को मेंटेन करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स कितना खर्चा आएगा। क्योंकि 20 का 21 होगा तो आई थिंक चल जाएगा, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि 10,000 में काम हो जाएगा और तब 20 का खर्चा आ गया तो हालत ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो बिगिन विद एक नॉर्मल सर्विस जो है कावासाकी ZX चैनल की, इंक्लूडिंग इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर आपका जो है वो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है उसको साफ़ करके वापस लगाने का, ये 13 से 14,000 रुपये तक का आ जाता है। चेन क्लीनिंग कॉस्ट जो आती है मोटूल का अगर आप यूज़ करते हो 550 रुपये का आएगा। पूटोलिन का ड्राईटेक चेन ल्यूब मैं यूज़ करता हूँ, 999 का है। चेन टाइट आप बीच में एक बार जाओगे 6000 किलोमीटर के बीच में कराने, आपको 300-400 रुपये की पड़ेगी। ब्रेक पैड आपके 6000 किलोमीटर पर मैं ये मान लेता हूँ कि घिस जाते हैं, मेरे नहीं घिसे, बट अगर आप नए हो, अगर आप एग्रेसिव ब्रेकर हो, सिटी में चला रहे हो, जल्दी घिसेंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि आपके आगे के ब्रेक पैड घिस गए, वो आएंगे 16,000 रुपये के। उसकी लेबर कॉस्ट लगाने की 1000 लगेगी अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हो सकता है कावासाकी ज़्यादा पैसे चार्ज कर ले। टायर कॉस्ट मैं मान लेता हूँ कि जो पीछे का टायर है वो करीब करीब इतना ही चलता है, 4-5-6 हज़ार किलोमीटर। आप बहुत प्यार से चला रहे हो सकता है 500,000 किलोमीटर और चला लोगे तो 6,000 किलोमीटर में आपका पीछे का टायर भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी कॉस्ट आएगी करीब करीब 25,000 रुपये, और लगवाने के आपके 1,000 रुपये चले जाएंगे। अब आपको लगेगा कि 1,000 क्यों जाएंगे, तो पहली बात 500-600 रुपये कोई भी मांग लेगा, कोई लोग 1,000 भी सिर्फ टायर उतारने और चढ़ाने के लिए लेते हैं। बट अगर आपने 500-600 भी दिए तो आपका पेट्रोल आना जाना सब कुछ मिला के वो 1,000 के करीब हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा A to Z सारी चीज़ें इंक्लूड करने की, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि टायर आपको 25,000 का पड़ गया, अगर आप टायर को लेने गए हो कार में तो आपको पेट्रोल का पैसा भी जोड़ना पड़ेगा, आप जोड़ोगे। अगर आप उतने जोड़ने वाले नहीं हो तो फिर ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तो आपको वो जोड़ना पड़ेगा कि 500 रुपये लगा के आप पहले कार में टायर लेके आए थे, फिर आपने 500 रुपये चढ़ाने के दिए, फिर आपने 200 रुपये आपने नाइट्रोजन भराने के दिए, तो ये सारा पैसा आपको टायर की कॉस्ट में ही जोड़ना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कॉस्ट मैंने जो जोड़ी है किस तरीके से जोड़ी है। 6,000 किलोमीटर में थ्रॉटल बॉडी भी गंदी जाती है जो कि नॉर्मल सर्विस में इंक्लूडेड नहीं होती, जिसके करीब 2500 रुपये तक लग जाते हैं। पेट्रोल का अगर मैं पैसा जोड़ूँ तो 10 का एवरेज मान लेते हैं। दिल्ली में XP 95 में डलवाता हूँ, नॉर्मल नहीं डलवाता, इतनी इज्जत तो इस बाइक को देनी चाहिए। तो 99.84 पैसे, ऑलमोस्ट 100 रुपये का पर लीटर पड़ता है, तो 100 रुपये में करीब 10 किलोमीटर चलती है। तो 6,000 चलाने के लिए आपको मोटा मोटा 60,000 रुपये का इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। 6,000 किलोमीटर में अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ ठोकने का काम नहीं किया है तो यही सिर्फ एक बेसिक आने वाला है, आपको सिर्फ चलानी है और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रेक अजीब सी स्क्वीकिंग नॉइज़ निकालते हैं, वो चूँ चूँ आवाज़ आती है, उसमें धूल मिट्टी घुस जाती है। उसको ईजीएस्ट तरीका निकालने का होता है कि आप उसमें ब्रेक क्लीनर स्प्रे कर दो और वो निकल जाएगा। TVS का 500 रुपये का आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। टायर में आप हवा भरवाओगे, हर कुछ महीने पे चेक कराओगे, नाइट्रोजन वगैरह भराओगे। 6,000 किलोमीटर हो सकता है आप 6 महीने में चला रहे हो सकता है आप 8 महीने में चला रहे हो, 2 महीने में चला रहे हो, तो 300 रुपये नाइट्रोजन के हो गए। WD-40 का आपको एक स्प्रे चाहिए होगा, बहुत सारे कामों में यूज़ आता है। आप कभी बाइक धो रहे हो, किसी नट बोल्ट पे रस्ट लगने लग गया, कुछ हो रहा है, तो एक कैन आपका 500 रुपये तक का WD-40 होगा, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ 6,000 किलोमीटर नहीं चलेगा आपका, आराम से वो 2 साल चल जाता है, ज़्यादा ही चलेगा। बाइक का कवर अगर आप बाहर खड़ी कर रहे हो बाइक, 1,000 रुपये तक का आएगा। बाइक वॉश आप करवाते हो, जैसे मैं घर पे खुद धोता हूँ, मेरे पास प्रेशर वॉशर है, आप 8-10 हज़ार रुपये का या आजकल सस्ते वाले 3-4 हज़ार रुपये का प्रेशर वॉशर लेना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप बाहर से धुलवाते हो 300 रुपये का एक मैं मानता हूँ कि अच्छी जगह से जो बाइक धुलती है, अच्छी जगह से, वो वाली जगह नहीं जहाँ पे एक ही कपड़ा लिया, उसको टायर पे मारा, उसको टैंक पे मारा, मैं उसकी काउंट नहीं कर रहा हूँ। आपको 40-50 रुपये में घर के पास बाइक धुलवा लेते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं एक अच्छी रेप्यूटेड जगह पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके बाइक को ऐसे धोएंगे कि आप दिल में दर्द नहीं होगा उसको देख के, तो वहाँ 300 रुपये मान लेते हैं। 8 बार आपने वॉश कराई मान लो, 6,000 किलोमीटर चलाने के चक्कर में 2,400 रुपये उसके हो गए। अगर आप कम कराओगे तो आप प्लीज़ माइनस कर लेना, ये मत बोलना कि ये इतनी बार बाइक वॉश कौन कराता है। अगर बीच में मानसून का टाइम आ गया तो 8 बार से भी ज़्यादा बार आपको करानी पड़ जाएगी। माइक्रोफाइबर क्लॉथ, अच्छे अच्छे कपड़े आपको 2-3 रखने पड़ेंगे सॉफ्ट वाले, ताकि आप बाइक को घर पे
खुद साफ़ कर सको। एक मुझे ऐसा लगता है आपको बॉडी फेयरिंग के लिए लेना चाहिए, एक कपड़ा होना चाहिए आपका इंजन पार्ट के लिए, और एक कपड़ा जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा हो। तो ऐसे 2-3 कपड़े आपको चाहिए होंगे, 300 400 500 रुपये तक के आएंगे। पंचर, बाइक में कुछ फेलियर, स्टार्टिंग फेलियर ऐसा कुछ और आ गया तो आपको जाना पड़ सकता है सर्विस सेंटर, वो अलग बात है। जैसे मैंने एक बार बाइक धोई, काउल शायद खुला हुआ था, किसी एक पोर्ट में 2-3 बूंद पानी चला गया। ऑब्वियसली पानी में मैंने मारा नहीं था, 2-3 बूंद पानी कहीं से उड़ के चला गया, चेक इंजन की लाइट जल गई। 500-600 रुपये का पेट्रोल लगा के मैं सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे 500 रुपये उन्होंने लिए। लैपटॉप में कनेक्ट करा डायग्नोस्टिक के नाम पे, मुश्किल से 5 सेकंड में वो जो एरर आ गया था, चेक इंजन लाइट आ गई थी, उन्होंने से हटा दिया, कुछ नहीं था, पानी था। बट मुझे जाना पड़ा, चेक कराना पड़ा। तो 500 डायग्नोस्टिक के, पेट्रोल के 600-700 मिला के मोटा मोटा 1000-1100 रुपये मिसलेनियस के नाम पे चला गया। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी जब हम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ कि कितना आ रहा है। सो दिस इज़ द कॉस्ट। ZX 10R को अगर आप रखते हो, ये कॉस्ट आपको पड़ जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि आप 6000 किलोमीटर 6 महीने में चलाओगे और 6 महीने में आप इतना रुपया ZX 10R के नाम पे निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आज ही ले लो। ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला इसका 50% में आपका काम हो जाएगा। आप जुगाड़ से, करोल बाग से, उटपटांग जगहों पे जाके करवा सकते हो, आप करवा लो। आप ब्रेक पैड डलवा लो कि किसी बेकार कंपनी के, बाइक नहीं रुक रही, फिर एक्सीडेंट हो रहा है, बाइक स्लिप हो रही है, आप गिर रहे हो, वो फिर अलग एक्सपेंसेस होते हैं। या फिर इसका आप उल्टा भी कर सकते हो कि इसके 50% में काम ना करवा के आप इसका डबल पैसा भी भर सकते हो कि बिल्कुल ही टो के जा रही है वॉशिंग के लिए, 2000 रुपये वॉशिंग के दे रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक मिडिल क्लास लेवल से जोड़ा है सारा खर्चा, जो मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा, आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सजेशन दोगे तो मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।